भाई तो अब आता है टाइम इस गाड़ी को ड्राइव करने का। लेट्स सी कैसी है ड्राइव। गाड़ी के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ सुनी है कि ये गाड़ी ऐसी है, ये गाड़ी वैसी है। इंजन इसका नो डाउट ये लगा लो बेस वेरिएंट से इसके अंदर टर्बो हम लोगों को मिलने लग रहा है। और ये अपना AX5 वेरिएंट HP जो जनरेट करता है एनम टॉर्क पे। बाकी जो फिगर्स है मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। आइए इस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेते हैं, कैसी लगती है, कैसी चलती है, देखते हैं कैसी जो है फील देने वाली है। ऑल दो मैं इस टाइम पे पोलो ड्राइव कर रहा हूँ, अपनी फ्रॉन्क्स भी ड्राइव कर रहा हूँ, पर अब इस गाड़ी के अंदर टर्बो है। लेट्स सी कैसी फील देती है। अंदर आते ही सबसे पहले आपका ध्यान जाएगा इस आवाज़ पे। ये इंडिकेटर की आवाज़ जो है ना इन गाड़ियों के अंदर, महिंद्रा ही गाड़ी के अंदर स्पेशल, मेरे पास स्कॉर्पियो NB है तो मैं उसके अंदर भी ये आवाज़ सुनता हूँ। ये इंडिकेटर की आवाज़ है, इतनी प्यारी है ना। एटलीस्ट जो खट खट फट फट की जो आवाज़ें आती थी ना वो तो गई कम से कम एटलीस्ट, क्योंकि ना वो चीज़ बहुत इरिटेटिंग लगती थी। और अब जो ये वाली आवाज़ें है ना ये कान को भी बहुत ज़्यादा भाती है। ठीक है, अब आप बोल रहे होंगे कि भाई तुम तो टेस्ट ड्राइव दे रहे हो, ये क्या बातें कर रहे हो। चलो एक दो चीज़ें और दिखाया तो ये सीटें पूरी एडजस्टेबल है, आप इसकी हाइट एडजस्ट कर सकते हो। बैक तो होती है, साथ में आप इसकी हाइट भी एडजस्ट कर सकते हो। ठीक, मैंने कर लिया यहाँ पे गाड़ी अपनी स्टार्ट, तो ये अपना रहने वाला है। चलो अब देखते पहले स्टीयरिंग को सेट करेंगे। इसका स्टीयरिंग स्पोर्ट्स मोड पे एक्टिव है। स्पोर्ट्स मोड पे थोड़ा हैवी हो जाता है, कम एक नॉर्मल मोड होता है जिसमें नॉर्मली चलता है, और एक होता है कि जिसमें थोड़ा स्टिफ रहता है। ठीक है, ये वाली बात है। सीट बेल्ट लगाते हैं पहले, सीट बेल्ट एडजस्ट हो जाती है। तो चलो देखते हैं इसका रिस्पॉन्स थोड़ा सा, इसको ड्राइव करके। भाई साहब भाई क्या है ये बवाल चीज़। मतलब ये लगा लो कि अगर इसका बेस वेरिएंट परचेज करेंगे तो उसमें आपको 110 bhp आप लोगों को उसके अंदर मिलती है। अंदर भी। बाकी अब बात करें थोड़ी सस्पेंशन की, तो मैं इसको थोड़ा ऐसा चला रहा हूँ। सस्पेंशन भी अच्छे हैं इसके, नो डाउट। महिंद्रा की गाड़ी में नो डाउट कंफर्ट तो हमेशा से ही रहता है। बाकी ये भगा के देख रहे हैं। हाँ, कंफर्ट है। SUV टाइप वाइब आती है ना, वो भी आप इस गाड़ी में देखने को मिलेगी कि हाँ SUV टाइप जैसी रहती है ना गाड़ी, वैसी कुछ जो धूल मिट्टी पूरी उड़ती हुई आई है पीछे। राइट में डालना है, राइट में मार्केट है। हाँ वाइड है, कहाँ किस ले लो। हाँ लो मारो, फर्स्ट से लेके चलो। हाँ अब इसको हम उठाएंगे फर्स्ट गियर से गाड़ी को। ओ भाई दूसरे गियर में व्हील स्पिन, तीसरे में भी व्हील स्पिन मार रही है। ओ भाई है। और ब्रेक देखो भाई, ब्रेकिंग बहुत उम्दा भाई, दिल खुश हो गया एकदम से। मतलब ये लगा लो कि मैं कोई सी भी गाड़ी चला रहा था, लेकिन अब जब मैंने इस गाड़ी को उठाया है ना, ओ भाई मजेदार है ना। तो दिल खुश हो गया भाई। दोबारा उठाएंगे एक बार इसको फर्स्ट गियर से। ओ भाई देखना, दूसरे पे भी, तीसरे पे भी ले रही है व्हील स्पिन। और वो तो भाई हमारी खुद की गाड़ी नहीं है, इसलिए हम लोग वैसे चला नहीं रहे। डर के चला रहे हैं। हाँ डर के चला रहे हैं थोड़ा। टेस्ट ड्राइव गाड़ी है, सोचो हमारी खुद की हो भाई। ओ भाई दूसरे गियर उठाऊं? उठाओ, उड़ जाएगी। ओ भाई 2000 RPM के बाद तो शूट है एकदम। खुद ही एकदम। हाँ। और सोचो ट्यूनिंग करा दी तो। ओ भाई साहब, मतलब छोटे से स्पेस में भी ना बहुत जल्दी पिकअप ले रही गाड़ी, और इसको चलाने का मजा भी है। ये थी पुराने वाली। भाई साहब पुराने वाली तो भैया पुराने वाली थी, लेकिन जो ये है ना इसने तो जो 300 पहले आ रही थी ना, थोड़ा कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मैचिंग है उससे। जैसे इसकी डोर पैनल्स वैसे हैं, इसके यहाँ के स्टार्ट जो लाइट एडजस्टमेंट है वो ऐसी है, लेकिन जो इसका इंजन उन्होंने काम किया है ना भाई साहब, मज़ा आ गया। जबरदस्त पावर भाई साहब। यहाँ से कहाँ लगा? सीधा ही ठीक है। एक बार और इस गाड़ी को हम खींचेंगे। सब बोलेंगे इतना खींचोगे, लेकिन हम खींचेंगे एक बार और। दूसरे गेट उठाते गाड़ी को। स्पोर्ट पे ये देखने से चलाने में मजा आता है। भाई साहब अगर गाड़ी इस बंदे ने ले नहीं, थोड़ा हैवी हो गया। अभी और भी होगा, रुको। चलाओगे ना तो कहीं ना कहीं आप लोगों को ये चीज़ फील होगी कि आप एक मस्कुलर गाड़ी चला रहे हो, बढ़िया गाड़ी चला रहे हो जिसके अंदर पावर भी है, आप सेफ भी फील कर रहे हो। और जब आप सेफ फील करते हो तो आप गाड़ी का पंजा इंस्टेंट दबा के भगाते हो गाड़ी को। जैसे लेफ्ट ना भैया,
कार्बन बाकी अब हॉर्न की बात करें तो हॉर्न तो वही वाला आप लोगों को मिल रहा है जो आपको स्कॉर्पियो वगैरह में आ ही रहा है, वही हॉर्न इसके अंदर है। बहुत सोबर आवाज़ लगती है, बल्कि इस वाले हॉर्न की ना किसी को इरिटेट नहीं करेगा और बजेगा भी बढ़िया से। चलो बाकी ये पूरा मेरा एक्सपीरियंस था इस गाड़ी को लेके, जिसके अंदर मैंने आपको इसके थोड़ा ऑफ रोडिंग भी कर ली थी और थोड़ा मैंने आपको जो है इसको सिटी के अंदर थोड़ा सा बहुत मीडियम स्पेस में भगा के भी दिखाया। बट मेरे हिसाब से गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है अगर आप इसको परचेज़ करते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है इसके, अगर आप बेस वेरिएंट ही परचेज़ करते हैं उसके अंदर भी आपको 110-111 के अप्रॉक्स BHP पावर मिल जाती है। बेस वेरिएंट के अंदर भी 111 BHP ना, 111 BHP आप लोगों को इसके बेस वेरिएंट के अंदर मिल जाती है और 200 Nm का टॉर्क मिल जाता है इसके अंदर। तो मतलब ये लगा लो बेस वेरिएंट परचेज करते हो तो 7.5 लाख की इसकी एक्स-शोरूम प्राइस है, तो मान लो वही मतलब मेरे ख्याल से 8-8.5 के आसपास 745 है तो 8.5 तक जाएगी। बट भाई 8.5 में अगर आप इसका बेस वेरिएंट ही परचेज करते हो ना, मेरी मानो वर्थ है, आप ले सकते हो आग बंद करके। पिछले दिनों मैंने एक गाड़ी का और रिव्यू किया था और उसका प्राइस से 1 ही लाख कम है और भाई साहब इतनी कूड़ा गाड़ी थी वो। 3 सिलेंडर, ये भी 3 सिलेंडर है बट इसकी बात ही अलग नहीं, ये तो शायद ज़्यादा है 4 सिलेंडर आएगी। नहीं 3 सिलेंडर ही है। डीजल में जा रहे हैं इनके बाकी थे। हाँ डीजल जो इसकी डीजल वेरिएंट्स हैं उनके अंदर आप लोगों को 4 सिलेंडर मिलते हैं, ठीक है, और वो 1500 सीसी भी जाता है मेरे ख्याल से, ये 1200 सीसी पे रहता है। हाँ वही। तो यहाँ ना मैंने आप लोगों को पूरी डिटेल दिखा दी, गाड़ी चला के भी दिखा दी और टच वुड भाई मैं बता रहा हूँ इस गाड़ी को ड्राइव करने के ना मुझे मतलब पर्सनली मन हुआ कि मैं अपनी फ्रॉन्क सेल आउट करके इसको परचेज कर लूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त है। अगर आप लोग प्लान कर रहे हो लेने का गाड़ी को और आपका बजट 8 से स्टार्ट हो रहा है और 10 तक भी जा रहा है, जो मैंने आपको AX5 दिखाई अराउंड 10 के आसपास है और इसका बेस वेरिएंट 7.5 लाख से स्टार्ट है। सबसे अच्छी चीज़ बेस वेरिएंट में क्या है कि बेस वेरिएंट से ही टर्बो मिल रहा है। 18 की एवरेज जो है कंपनी क्लेम कर रही है कि मिल पाएगी। और जो गाड़ी मैंने आपको भी AX5 चला के दिखाई है 110 BHP थी, 200 Nm का टॉर्क था, पर जब मैंने इसको ड्राइव किया तो टचवुड भाई क्या मज़ा आ रहा था गाड़ी चलाने में। मतलब पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर, मतलब जब भी मैं गियर शिफ्टिंग कर रहा था व्हील स्पिन हो रहा था बाहर, इतना ज़बरदस्त। और वो भी तब जब हम दिल्ली के अंदर एक द्वारका एरिया में गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे, जहाँ पे खुली रोड है पर इतनी भी नहीं कि हम और अच्छे से चला पाए। उसके बावजूद गाड़ी ने बिल्कुल ऐसा चल के परफॉर्मेंस दिया ना भाई, क्या बताऊँ। अगर आप लोग प्लान कर रहे हो ना गाड़ी लेने का, इस सेगमेंट में जाना चाहते हो कि क्रॉस सेगमेंट बेसिकली, तो XUV 3XO इज़ लाइक बेस्ट ऑप्शन है, बेस्टेस्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से। बाकी अपने अकॉर्डिंग गाड़ी को एक बार ड्राइव करके ज़रूर देखना। बात कर लेते हैं बिल्ड क्वालिटी की, तो ग्लोबल एनकैप अभी इसका नहीं है, बट स्टिल महिंद्रा है तो आप लोगों को टेंशन लेने की नीड ही नहीं है इसके ऊपर, ठीक है, बिल्ड क्वालिटी के ऊपर। सेकंड थिंग, गाड़ी अगर आप परचेस करने आते हो तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स डाल दूंगा, बुकिंग करा सकते हैं। और जितनी जल्दी हो सकता है अगर आप लेने का प्लान कर रहे हैं तो ले लेना, क्योंकि महिंद्रा ही गाड़ियों में क्या होता है स्टार्टिंग में कोई लेता नहीं है और बाद में जब वो ऑन रोड गाड़ी को देखता है उसके बाद जाकर शोरूम में लेता है और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तब इस लाइक कि ये लगा लो 6 महीने, 8 महीने, 1 साल की इसकी वेटिंग चली जाती है। चलो आज के इतना था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।